नमस्कार, मेरे क्लास 12th के योद्धाओं। अपन ने एक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था बुक का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, है ना। फ्लोरिंग प्लांट्स बोले तो एंजियोस्पर्म, है ना बेटा, जिनके फूल आता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या, फ्लोवर के पास में उनके सेक्सुअल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और मेल पार्ट को बोलते हैं क्या बेटा, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोसियम। और फीमेल पार्ट को गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, फ्लावर्स के अंदर फीमेल पार्ट को गाइनोसियम बोलते हैं। आप सभी ने जाना होगा, देखा होगा कि जो फीमेल डॉक्टर होती है उसको क्या बोला जाता है, फीमेल स्पेशलिस्ट को गाइनोकोलॉजिस्ट। तो ये गाइनो जहां से वर्ड आया ना बेटा, ठीक वैसे इनको क्या बोलते हैं बेटा, गाइनोसियम। फीमेल वर्ड पार्ट याद रहेगा, और एंड्रोसियम। ओके, अब देखो बेटा, कहानी सुनो आप। अपन ने मेल वाला पार्ट पढ़ लिया था कि मेल के अंदर होता क्या है, कौन कौन सी चीजें होती हैं। फिलामेंट क्या होता है, एंथर क्या होता है, डाइसियस क्या होता है, डाइथिकस क्या होता है। थीका पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, अरे पढ़ा था ना। जो भी जिसको भी नहीं आता है पिछली वीडियो जाके देख ले, मैंने बताया हुआ है। ठीक है बेटा, अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, गाइनोसियम वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लोरिंग प्लांट। देखो, गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या कि जो गाइनोसियम होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। द गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल। क्या बोल रहा है बेटा, कि जो गाइनोसियम जो होता है सिंगल पिस्टिल का होता है ना, उसको बोलते हैं क्या है, मोनोकार्पेलरी। जैसे मैं आपको कह दूं क्या, कि जो वो मैंने कहा था ये गुलदस्ते की तरह होती है। अब उस गुलदस्ते में आप एक फूल लगाओ तो मोनोकार्पेलरी, उसके अंदर बेटा बहुत सारे फूल लगे हो तो मल्टीकार्पेलरी। अरे ये सुनो, अगर उसके अंदर एक पिस्टिल प्रेजेंट होता है मोनोकार्पेलरी, अगर एक से अधिक पिस्टिल प्रेजेंट होता है तो मल्टीकार्पेलरी, है ना बेटा। When there are more than one, the pistil may be fused together। अब क्या है बेटा, क्या जब एक से ज्यादा वहां पे क्या पिस्टिल हो और सारे के सारे बेटा आपस में नीचे से जुड़े हुए हों। कैसे बेटा, जुड़े हुए हों। जैसे मेरे हाथ हैं आपस में नीचे जुड़े हुए, मैं यूं कर दूं बेटा, ये पिस्टिल हो गए दोनों, ये नीचे से जुड़े हुए हैं कि नहीं है। तो ये जब नीचे से जुड़े हुए हों तो मैं इनको क्या बोलूंगा बेटा, सिनकार्पस। क्या बोलूंगा बेटा, सिंक, यानी जुड़े हुए हैं। अरे याद रहेगी कि नहीं आएगी, ओके। देखो बेटा, और मैं भी फ्री, अगर मैं कहूं बेटा ये फ्री है, फ्री, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, एक यहां से उगरा है एक यहां से उगरा है, नीचे से बेटा दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, एपोकार्पस। क्या होगा बेटा, एपोकार्पस। अब देखो, ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। क्या कह रहा है बेटा, हर एक पिस्टिल के बेटा 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में वो डिवाइडेड रहता है। कौन कौन सा, देखो, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखो, द स्टिग्मा सर्व्स अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। जो स्टिग्मा होता है क्या होता है बेटा, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर अ पोलन ग्रेन। किसके लिए बेटा, पोलन ग्रेन के लिए। अरे एरोप्लेन लैंड करता है ना जमीन पे, ठीक वैसे ही जहां पे मेल गैमेट बोले तो पोलन ग्रेन, वो लैंड करता है, उसको क्या बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट। और जो स्टाइल होती है बेटा कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है, स्टाइल पार्ट उसको बोला जाता है। अब देखो बेटा, द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बेंथ ऑफ द स्टिग्मा, द बेसल ब्लड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। और जो उसका बेस वाला पार्ट होता है, जो मोटा वाला फूला हुआ पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, ओवरी कहते हैं। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी। और ओवरी के अंदर जो क्या होती है बेटा, ओवरियन कैविटी होती है। कैविटी का मतलब समझ दो, एक ऐसी जगह जहां पे गैप बन जाता है, खाली स्पेस बन जाता है। जैसे दांतों में कैविटी लगना मतलब दांतों में गैप बन जाना, अंदर खोखले हो जाना कीड़े लगने की वजह से। ओके बेटा। अब देखो बेटा, एक सेकेंड है ना, ये मेरा बच्चा है ना, उदम कर रिया है। अब सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, सुन लो मेरी बात। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, लोक्यूल कहता हूं। उस कैविटी को क्या कहूंगा बेटा, उस कैविटी को कहता हूं मैं लोक्यूल। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड। बेटा प्लेसेंटा क्या होती है,
जो उस बनने वाले न्यूबॉर्न को क्या न्यूट्रिशन दिया जाता है। अरे ये सुनो, मटर 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 का दाना देखा आपने, एक फली को छीला है, मटर दाना निकलते हैं, वो दाना उस फली से जो जुड़ा हुआ होता है ना, उसको सब छोटा सा पार्ट, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। जो प्लेसेंटा होती है बेटा, ये ओवरियन कैविटी के अंदर होती है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड। आप याद करो इसकी डेफिनेशन किसकी बेटा, क्योंकि आप जब 11th क्लास में पढ़े होंगे बेटा, ये पर्टिकुलर आपको डायग्राम के साथ वहां पे बताया हुआ था। इस साइड बुक के इस साइड वाला पार्ट में यहाँ पे कोने पे छोटे 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 डायग्राम थे। अरे थे ना, हाँ, तो वही याद करवा रहा है ये। ओके अब देखो बेटा, देखो ये रहा, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये है पूरा का पूरा पिस्टल, दिखाई दे रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना। ये जो ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, बीच वाला पार्ट है स्टाइल। अरे इसकी ये तिरछी से घुमा हुआ है ना, इसकी स्टाइल है। अरे ये सुनो, लड़कियां चलते नहीं हो मटक मटक, ठीक वैसे ही वो उनकी स्टाइल होती है, ये इसकी स्टाइल है। अरे समझे क्या? हाँ बेटा, अब देखो बेटा, और जिसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है बेटा ओवरी। और ये ओवरी जिस पे रखी हुई होती है, ये नीचे वाला पार्ट, ये इसको बोला जाता है क्या बेटा? थैलेमस। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? थैलेमस बोला जाता है। अरे बच्चों क्या बोला जाता है? थैलेमस बोला जाता है। याद रहेगी मेरी बात। मैंने आपको कहा था, क्या कहा था? कि स्टिग्मा इज अ लैंडिंग पार्ट। यहां पे ही पोलन ग्रेन आके पड़ता है, गिरता है। और ये पार्ट बेटा कैसे होता है? ये अट्रैक्ट करता है किसको? पोलन ग्रेन को। किसको? पोलन ग्रेन को। किसको? पोलन ग्रेन को, है ना। अब देखो, अब देखो बेटा, है ना, ये क्या है? कार्पल है। क्या है बच्चों? कार्पल। देखो यहां पे डायग्राम में दिया हुआ है क्या? अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस शोइंग ऑन पिस्टिल। ए डायग्राम में आपको बताया गया है क्या? कि जो हिबिस्कस का जो फूल होता है उसको काटा गया है, तोड़ा गया है, फाड़ा गया है, और वहां से आपको बताया गया है क्या? स्टिग्मा क्या होती है, स्टाइल क्या होती है, ओवरी क्या होती है, और थैलेमस क्या होती है ना बच्चों। अब देखो अब मल्टी कार्पलरी। अब मल्टी कार्पलरी मतलब देखो ये ऐसे बहुत सारे कार्पल्स, बहुत सारे कार्पल्स, ऐसे लग रहा है बेटा एक फूल बन गया है, एक फूल बन गया है। छोटे छोटे फूल, छोटे छोटे फूल एक गुलदस्ते में बहुत सारे लगा दिए हैं। मल्टी कार्पलरी बेटा, क्या? मल्टी कार्पलरी। अब देखो सी वाला, देखो सी सी, अरे अरे ये बेटा, ये रहा, गलती हो गई मेरी, माफी कर दी, ये वाला है ना। ये सी क्या है बेटा? देखो अब मल्टी कार्पलरी ये वही है, गलती नहीं हुई है, सही था मैं। अब और बेटा देखो ये जो डी है ना बेटा, ये डायग्रामेटिक व्यू हो किसका बेटा? एक एंट्रोपस ओव्यूल है। क्या है? एक ओव्यूल है। ओव्यूल, देखो ओव्यूल क्या होता है? अ क्लास 11 अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। क्लास 11 में आपने पढ़ा था क्या? कि जो प्लेसेंटा से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों मेगास्पोरेंजिया। क्या कहते हैं बच्चों? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजिया, है ना। अब देखो बेटा क्या क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे? अब देखो थोड़ी सी खांसी हो रही है, मैनेज कर लेना। कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी मे बी 1। क्या बेटा? कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की संख्या 1 हो सकती है। जैसे बात करूंगा किसकी? वीट की, गेहूं की, आम की। टू मैनी पपाया, और बेटा बहुत सारी हो सकती है बेटा, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, है ना। ये एग्जाम्पल है कि उसकी ओवरी के अंदर ओव्यूल कितना होगा, ओव्यूल कितना होगा। ओके चलो आगे चलो, आगे चलो। द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, अगर मैं बात करूं बेटा ओव्यूल की, लेट अस फैमिलियराइज, बेटा देखते हैं इसको क्या। द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? इसके स्ट्रक्चर की, एक टिपिकल ओव्यूल की, तो कैसा दिखता है बेटा ये? द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर। बेटा ओव्यूल कैसा होता है बेटा? एक छोटे स्ट्रक्चर का होता है। अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ द स्टाक कॉल्ड फॉलिकल, फनिकल। और बेटा अटैच होता है किससे? एक स्टाक से, उसे क्या कहते हैं बेटा?
फनिकल कहते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद अ फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलियम। और जो बेटा वहां से जो देखो है क्या इसमें, हाँ देखो बेटा यही है क्या, सबसे ऊपर वाला पार्ट फिनिकल, उससे जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या है बेटा, हीलियम है। और ये जो गैप दिख रहा है ना गैप इसको कहते हैं क्या, माइक्रोपाइल। अरे आपने चना देखा है ना, चना, जो व्यक्ति जिम जाने लगता है चने भिगो के खाने लगता है। वाह क्या लाइन बन गई, क्या जो व्यक्ति जिम जाने लगता है चने भिगो के खाने लगता है। तो बेटा वो चने भिगोता है ना पानी में तो चने जब पानी में वो भिगोता है तो आपने सुबह देखा होगा कि चने फूल जाते हैं, उनके अंदर पानी पहुंच जाता है। अरे बच्चों एक सोचो, वो तो पूरी लेयर से कवर्ड है, तो कैसे उसके अंदर पानी गया, कैसे वही वाला पार्ट है बेटा क्या, ये माइक्रोपाइल पार्ट है ना, ये छेद है ना, ये चने में भी होता है, उसके अंदर से ही पानी जाता है। अरे याद रहेगी नहीं रहेगी बच्चों, ओके चलो अब देखो बेटा बच्चा, अब देखो उसके बाद आएगा बेटा क्या, माइक्रोपाइलर पोल, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट और न्यूक्लियस होगा, एम्ब्रियोसैक होगा, और ये जो लास्ट में नीचे वाला पार्ट है बेटा इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चलाजल पोल। क्या कहेंगे बेटा इसको, चलाजल पोल। पोल बोले तो अरे एक साइड है ना, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, ठीक वैसे ही ये चलाजल पोल है ना आओ देखो enclosed within the integuments is a mass of the cells called nucleus। बेटा इसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, उनको क्या कहा जाता है बेटा, न्यूसेलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, उनको न्यूसेलस कहा जाता है ना। The cells of the nucellus have abundant reserved food materials। बेटा इनके पास में क्या होता है कि फूड होता है, रिजर्व फूड है ना, जिससे एक नया प्लांट बनने में क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसेक। और जहां पे वो बेटा लोकेटेड रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या, एम्ब्रियोसैक। क्या कहा जाता है उसको, एम्ब्रियोसैक कहा जाता है मेरे बच्चों। या फिर फीमेल गैमेटोफाइट क्या कहा जाता है, अरे फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है रे मूर्खों। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोसैक। बेटा एक ओव्यूल के पास में हमेशा एक ही एम्ब्रियोसैक होता है। फॉर्म अ मेगास्पोर, जो क्या बनाता है, मेगास्पोर बनाता है। क्या बनाता है बेटा, यहाँ पे क्या बन रहा है, मेगास्पोर, वहां पे क्या बन रहा था, माइक्रोस्पोरेंजियम। अरे याद आया क्या आया क्या, देखो बेटा अब मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो मैंने कहा था आपको क्या, कि जहां पे जेनेसिस वर्ड लग जाए मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है। क्या बेटा, मतलब कुछ नया बन रहा है। अरे यस और नो। तो देखो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, बेटा वह प्रोसेस जो बनाती है क्या, मेगास्पोर्स बनाती है फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। बेटा किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। अरे यस और नो, मदर सेल मतलब हमारी मदर सेल, मेरी मम्मी। अरे यस और नो, इस सेल के लिए मदर सेल कौन होगी, बेटा जिससे सेल बनी है। यस और नो, इससे तो बनी नहीं है बेटा, वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि आप जब बचपन में आपकी लगी थी वो निशान गायब हो गया ना। अब क्या हर सेल आपकी मम्मी थोड़ी आएगी, वो आपकी सेल ही से तो बनी है। इसे तो क्या कहते हैं बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं ना। अरे यस और नो, ओके सेल डिवीजन। अब देखो इट्स कॉल्ड माइक्रो मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब क्या, एक मेगास्पोर का बनना किससे, एक मेगास्पोर मदर सेल से, तो उसे क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट इन अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। बेटा देखो ओव्यूल जनरली क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएट होते हैं कहां पे, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, इन द माइक्रोपाइलर रीजन। वो एरिया आप जो देख रहे थे ना, वही है ना बेटा। ये स्टेजेज हैं, वो ये क्या है बेटा, स्टेजेज हैं। ये अपन डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। आज के लिए बस अपन इतना ही पढ़ते हैं आज, है ना, क्योंकि बच्चे अभी आने वाले हैं। आज कोई काम है, उस वजह से बच्चे नहीं आए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। अरे यस और नो, किसी का मैं नुकसान नहीं चाहता, है ना चैनल को शेयर कर देंगे, पहले तो वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, तो अभी मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो अगला पढ़ाऊंगा। ओके वेरी गुड।